अगर पैसे के बारे में सोचकर आपको घबराहट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के मामले में बेवकूफ हैं। असल में आप एक ऐसे बिलीफ सिस्टम से काम कर रहे हैं जो वेल्थ बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को रीवायर नहीं किया है। तो देखते हैं कि वो 6 स्टेप्स कौन से हैं जो आपको टॉप 1% एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहला स्टेप है अपने पैसे की कहानी को समझना। बचपन में हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता या अमीर लोग लालची होते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपके दिमाग ने सच मान लिया है। जब मैं टीन एज में था, मुझे पैसे खर्च करने से डर लगता था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पास कभी काफी पैसा नहीं होगा। मैं सामान भी कम से कम क्वांटिटी में खरीदता था। एक बार तो मैंने 12 महीने तक नया रेजर नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे लगा वो बहुत महंगा है। मुझे लगा कि मैं पैसे बचा रहा हूं, लेकिन असल में ये स्कैसिटी माइंडसेट था जिसने मुझे बहुत लॉस दिया। रिसर्च बताती है कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी से नहीं, बल्कि बचपन के अनुभवों से तय होता है। इसलिए अपने आप से पूछिए कि आपके घर में पैसे को लेकर कैसी बातें होती थीं। दूसरा स्टेप और सबसे खराब आदत, पैसे को स्कोर कार्ड की तरह देखना बंद करो। एक बार मैं कुछ सफल लोगों के साथ डिनर पर था। सब अपनी कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बातें कर रहे थे। मैं मन ही मन कैलकुलेशन करने लगा और मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे हूं। उस घबराहट में मैंने अपने बिजनेस में ऐसे रिस्क लेने शुरू कर दिए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को 10 गुना बढ़ा दिया है। आप दूसरों की गाड़ियां और वेकेशन देखकर उसे अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मान लेते हैं। अगर आपकी सेल्फ वर्थ आपकी नेट वर्थ से जुड़ गई, तो हर खराब महीना आपको एक फेलियर लगेगा। सबसे अमीर लोग दूसरों से कंपैरिजन नहीं करते। उनका स्कोर कार्ड सिर्फ ये होता है कि वो 12 महीने पहले कहां थे। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, बचपन में आपने पैसे को लेकर सबसे ज्यादा कौन सी लाइन सुनी है? जो भी वो डायलॉग था उसे अभी कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर ये लॉजिक समझ आ रहा है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दो। आपका एक हाइप मुझे ऐसी और रियल नॉलेज लाने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा स्टेप है स्कैसिटी से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जाना। 2020 के पैंडेमिक में दो बिजनेस थे। दोनों की इकोनॉमी सेम थी। एक ने अपना मार्केटिंग बजट 80% काट दिया। दूसरे ने देखा कि सब शांत है, तो उसने अपना एड स्पेंड 40% बढ़ा दिया और नए ऑफर लॉन्च कर दिए। 12 महीने बाद पहला बिजनेस 30% लॉस में था और दूसरे ने अपना रेवेन्यू डबल कर लिया, जबकि पहले बिजनेस के पास ज्यादा कैश रिजर्व था। फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। ये मानना है कि मार्केट में पैसा हमेशा मौजूद है। जब आप स्कैसिटी में होते हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ खतरे पर फोकस करता है और फ्यूचर नहीं देख पाता। चौथा स्टेप, पैसे को रिवॉर्ड नहीं, टूल समझना। 2017 में रिचर्ड थेलर को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने बताया कि इंसान एक ही रुपए को अलग अलग तरीके से देखता है। जब आपको ऑफिस से बोनस मिलता है या किसी दोस्त से यूपीआई पर पैसा वापस आता है, तो आपका दिमाग उसे फ्री मनी मान लेता है। आप तुरंत सोचते हैं कि इससे क्या खरीदा जाए। एक नॉर्मल इंसान के पास जब 8 लाख रुपए आते हैं, तो वो पूछता है क्या खरीदूं। एक एंटरप्रेन्योर पूछता है कि इसे कहां लगाऊं ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके। अपने हर एक रुपए को एक जॉब दो, वरना कोई और उसे खर्च करवा देगा। पांचवा स्टेप, किसी और चीज से पहले खुद पर इन्वेस्टमेंट करना। आप अभी जहां हैं और जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, उसके बीच का गैप सिर्फ उस नॉलेज का है जो अभी आपके पास नहीं है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उनका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक या रियल एस्टेट नहीं था, वो 8,000 रुपए का एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स था। उन्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता था, लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्हें लोगों का ट्रस्ट बनाना है तो कम्युनिकेशन सीखना होगा। उन्होंने पैसा दिया और काम किया। आप बड़े प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप अपनी स्किल्स पर पैसा लगाएंगे। और आखिरी छठा स्टेप है फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाना। अपनी विल पावर पर भरोसा मत करो। अगर आपको हर महीने मैन्युअली पैसा सेव या इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो किसी ना किसी दिन आप इमोशनल होकर वो पैसा कहीं और खर्च कर देंगे। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, बस अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दो। सैलरी आते ही पैसा अपनी जगह चला जाना चाहिए और फिर उसे भूल जाओ। 2 साल बाद जब आप देखेंगे तो आप अपने प्रॉफिट से हैरान रह जाएंगे। यही तरीका है टॉप 1% की तरह सोचने का।
अगर आपको ये समझ आ गया है कि पैसा कैसे काम करता है, तो अब टाइम है एक्शन लेने का। स्क्रीन पर दिख रहे साइड इनकम 30 डेज में गेम बदल जाएगा वाले वीडियो पर क्लिक करो। वहां मैंने एग्जैक्टली बताया है कि इस माइंडसेट को यूज करके अगले 30 दिन में प्रैक्टिकली पैसा कैसे बनाना है। क्लिक करो और सीधा वही मिलते हैं।